Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do a new lesson. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is the desert animals. ठीक है, the desert animal हमारा है. इसमें हम हमारे जो डेजर्ट में यानी कि जो राजस्थान के एरिया में जो हमारा डेजर्ट है उसमें जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो एरिया होता है राजस्थान डेजर्ट का वो बहुत ही ड्राई होता है, हॉट होता है और ड्राई होता है. ड्राई इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक तो जो वो रेत है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी पानी जो है वो उसको नहीं ये कर मतलब एब्जॉर्ब कर लेती नहीं करती है. और वहाँ पे पानी और दूसरी और चीज़ ये है कि वहाँ बारिश का जो रेनफॉल का रेट है वो बहुत कम है. रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है. 5 से 7 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो मैक्सिमम होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर. और बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है. 2 साल 3 साल कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है. तो इसीलिए वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट कर लिया है कि वो बहुत कम पानी में ही भी या फिर बहुत गर्मी में भी अपने को वो कूल रख सके या फिर बहुत कम पानी में भी वो सरवाइव कर सके. ठीक है, तो हम उन्हीं एनिमल्स के बारे में आज इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. दिस लेसन, एज द नेम सजेस्ट, throws light upon the life of the desert animal and their varied unique ways to adapt to the harsh atmosphere. जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो अपने आप को कैसे उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है ये चीज़ जो है हम आज पढ़ेंगे. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. But even the desert animals cannot survive without water or for a long periods in the scorching sun. तो डेजर्ट जो है वो बहुत ही ड्राई एरिया होती है और वहाँ पे जो रेनफॉल है वो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती है. सालों साल बारिश जो है वो नहीं होती है. और इवन डेजर्ट एनिमल्स जो हैं उनको भी पानी तो चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, लेकिन पानी तो हर एनिमल को चाहिए ना. हर क्रिएचर को पानी चाहिए. तो पानी उन्हें भी चाहिए होता है. और सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस. तो उन्होंने क्या किया है, अपने को उस तरीके से अडेप्ट कर लिया है, अपने को उस तरीके से ढाल लिया है कि वो बिना पानी के कैसे सरवाइव करेंगे या फिर कम पानी में वो कैसे सरवाइव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज. तो जो गर्बल्स होते हैं वो एक तरह की रैट होती है. ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रैट. तो वो नॉट ऑल डेजर्ट्स, तो वो क्या करते हैं, जब दिन के समय में बहुत गर्मी होती है और सन जो है वो एकदम पूरा सैंड को बर्न कर रहा होता है तो उस समय में वो ऊपर नहीं रहते हैं, वो बहुत नीचे, क्योंकि बुरोज में जो होल्स में वो रहते हैं तो वो बहुत ही नीचे गहरे तक उन्होंने होल करके रखा होता है और उनमें जा कर के वो छुप के बैठ के रहते हैं ताकि क्या कर सके, ताकि जो नीचे का जो मतलब थोड़ा भीगा हुआ ज़मीन होगा उसमें वो अपने आप को ठंडा रख सके. ठीक है, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. तो अगर हम डेजर्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि पूरा का पूरा एकदम डेजर्ट एरिया, एक भी पेड़ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, बस आकाश दिख रहा है और रेत दिख रहा है. पर ऐसा नहीं होता है, पूरा एरिया ऐसा नहीं है. ठीक है, डेजर्ट का सारा एरिया जो ये नहीं है कि हाँ ऊपर आकाश और नीचे रेत, कहीं कहीं पे सम आर रॉकी और पेबली. तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे पहाड़ हैं, रॉकी है और पत्थर वाले एरियाज हैं, पत्थर हैं. एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस, और वहाँ पे कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, कंटीली झाड़ियाँ, थॉर्नी बुशेस जो हैं वो हैं. वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे स्प्रिंग के समय में कुछ कलरफुल फ्लावर्स रेड येलो देखने को मिल जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि डेजर्ट एरिया जो है वो सिर्फ पूरा का पूरा डेजर्ट है. कुछ एरिया जो हैं उनको मतलब रॉकी एरियाज भी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे थॉर्नी बुशेस हैं, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो स्प्रिंग के टाइम में थोड़े से फूल खिले हुए दिख जाते हैं जहाँ पे. तो
मतलब ज़्यादातर नहीं है लेकिन ज़्यादा एरिया जो है वो उसी तरीके का है। There are more than 2300 different kind of snakes around the world. तो पूरी दुनिया में कितने तरह के स्नेक्स हैं? 2300 तरह के स्नेक्स हैं। 2300 काइंड ऑफ स्नेक्स जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और इनका रेंज क्या है? 12 सेंटीमीटर, इतना छोटा से लेके 11 मीटर तक की लंबी स्नेक्स जो हैं वो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, लॉन्ग मोर देन 11 मीटर्स। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। इसमें से ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं, बट देयर आर फ्यू दैट आर पॉइजनस, दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ इतने पॉइजनस होते हैं कि सिर्फ एक बाइट से ह्यूमन बीइंग्स को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। उनका वो इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं कि सिर्फ एक बाइट से वो क्या कर सकते हैं? किसी भी एनिमल को, चाहे ह्यूमन बीइंग्स को, वो किल कर सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। बहुत सारे स्नेक्स जो हैं वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं। मोस्ट स्नेक्स, आपने यही सुना ही होगा कि रेप्टाइल्स जो हैं वो ले एग्स। स्नेक इज ऑल्सो अ रेप्टाइल, तो स्नेक्स भी क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं। बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। लेकिन स्नेक्स में भी कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो क्या करते हैं? दे गिव बर्थ टू यंग वंस। दे डोंट ले एग्स बट दे गिव बर्थ टू यंग वंस। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. और रॉकी डेजर्ट, ठीक है, तो इसी तरीके का बोला ना कि डेजर्ट्स जो है वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि पहाड़, रेगिस्तान और आसमान, बस यही नहीं है, कहीं कहीं पे रॉकी भी है। तो रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के कुछ रॉकी डेजर्ट्स में लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक। वहाँ पे एक स्नेक है, बहुत ही कैसा दिखता है? इविल, यानी बहुत बुरा दिखता है, ठीक है, विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन। और उसकी रेपुटेशन क्या है? बहुत खराब है। मतलब क्या? ही इज नॉट अ गुड फेलो। ओके, दैट स्नेक इज नॉट अ गुड फेलो, ही हैज अ वेरी बैड रेपुटेशन। जो चोर डाकू होते हैं, इनकी रेपुटेशन कैसी होती है? अच्छी नहीं होती है, बैड रेपुटेशन होती है। तो स्नेक चोर डाकू तो नहीं हो सकता है, लेकिन वैसा ही सोच लो, वैसी ही रेपुटेशन वाला वो स्नेक है। इट फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। और इनकी जो रैटल है, रैटलिंग का साउंड कैसा होता है? मुंह से जो किटकिटाने की आवाज़ होती है ना, ऐसे करके जो हम दांत, ठंडी में दांत किटकिटाती है, तो वो किटकिटाने वाली साउंड को हम रैटल बोलते हैं। तो इनकी जो फ्राइटनिंग रैटल है, ठीक है, ये, और ये जो हमारी जो हम दांत से हमारी किटकिट किटकिट निकलती है, एक और चीज़ से हम किटकिट कर सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को फ्लैप करें तो, है ना। तो ये जो है, इनके फ्लैप करने से, इनकी जो टेल है उसको वो फ्लैप करते हैं, तो उनकी उसकी रैटल जो है वो बहुत ही फ्राइटनिंग होती है, वो आवाज़ जो है वो बहुत ही फ्राइटनिंग होती है। और 30 मीटर दूर भी ये जो रैटलिंग है इनकी, ये सुनाई दे दे, एंड इट कैन स्ट्राइक विद इन अ लाइटनिंग स्पीड। और बहुत तेजी से आते हैं ये, और एकदम दे स्ट्राइक विद द लाइटनिंग स्पीड। आप सोच भी नहीं पाएंगे तब तक ये आपके पास पहुंच जाएंगे, इतनी तेजी से वो आते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? रैटल स्नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड रैटल स्नेक्स। ओके, बट द रैटल स्नेक्स और रैटलर, या फिर ये जो रैटल स्नेक्स हैं और रैटलर्स, एज इट समटाइम्स कॉल्ड, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ पॉसिबली इट कैन। तो ये क्या है? ये बहुत ही खतरनाक है, इनका रेपुटेशन भी बहुत ही खराब है, मगर फिर भी ये भी लोगों को अवॉइड करते हैं। क्या करते कहते हैं कि ये भी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स सांप को देख के डरते हैं, सांप भी ह्यूमन बींग्स को देख के डरते हैं, और रैटल स्नेक भी डरता है। डरता नहीं है, मतलब वो चाहता है कि मनुष्य से मैं दूर रहूं। जैसे हम चाहते हैं कि हम स्नेक से दूर रहें, वैसे ही रैटल स्नेक भी चाहता है कि मनुष्य से मैं दूर रहूं, ठीक है। तो एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन।
It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. तो ये क्या करता है, जब भी इसे डिस्टर्बेंस महसूस होती है, इसे कोई भी खतरा महसूस होता है, तो ये क्या करता है, अपनी पूंछ को पूरा ऊंचा कर लेता है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से बजा बजा के रैटल करता है, ठीक है, रैटलिंग साउंड निकालता है, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. क्यों? क्योंकि उसकी आवाज से ही जो भी आने वाला है वो उसके पास ना आए और वहीं से भाग जाए, इसीलिए ये रैटल करता है, ठीक है. तो ये रैटल इसलिए नहीं करता है बिकॉज ही वांट टू अटैक ऑन यू, ये डिफेंड करने के लिए वो रैटल करता है, ये उसका डिफेंडिंग मेथड है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो रैटल करता है. हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन अगर ये जो वार्निंग दे रहा है, कटकटा रहा है पूरा और कह रहा है कि मुझसे दूर रहो, और अगर इसको नहीं माना किसी ने, तब क्या करेगा ये, तब एंड इट फील्स थ्रेटेंड, और तब इसे लगेगा कि नहीं खतरा है मुझ पे, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, और तब वो कॉइल होके और हमको नहीं, जो भी आए उसके पास उसको काटने के लिए तैयार हो जाता है. तो हम बोलते हैं ना कि जैसे सांप जो है वो हमारा काल है और हम सांप के काल हैं, है ना. तो हम जब अगर हमने सांप देख लिया तो हम भी कोशिश करते हैं कि या तो हम उसे भगा दें या फिर हम उसे किल कर दें, अदरवाइज इफ ही विल बी देयर ही विल किल अस, है ना. तो जैसे हम उससे डरते हैं वो भी हमसे डरता है, और रैटल स्नेक जो है वो वही करता है. अगर वो क्या करता है, वार्निंग्स देता है कि दूर रहो, मुझसे दूर रहो, रैटल कर करके वो लोगों को दूर रखता है, और तब भी अगर कोई नहीं माने तब फिर वो अपना जो है वो कॉइल करता है अपने आप को और काटने की कोशिश करता है, ठीक है. बट इट इज़ वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही लाइटनिंग की स्पीड में वो काम करता है. बट रैटलर्स इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट ओन टेल मेक्स, लेकिन रैटल स्नेक जो है खुद की आवाज़ खुद ही नहीं सुन सकते हैं, ठीक है. स्नेक्स के कान ईयर्स नहीं होते ना, स्नेक्स जो है वो कैसे पता लगाते हैं कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है, थ्रू द वाइब्रेशंस, है ना. अपनी स्किन से जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे वो लोग समझते हैं, किसी की भी आहट को पहचानते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं, हमारी आवाज़ को वो सुन नहीं पाते हैं. वैसे ही रैटलर अपनी जो आवाज़ निकालता है उसको भी वो सुन नहीं सकता है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस, और जैसे दूसरे स्नेक्स हैं और वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस से सुनते हैं, वैसे ही ये स्नेक भी क्या करता है, वाइब्रेशंस से ही सुनता है. इन द ग्राउंड के ऊपर जो वाइब्रेशंस होगी, आहट की जो वाइब्रेशंस होती है किसी के आहट की, उसी को वो सुन सकता है, वो हमारी तरह आवाज़ साउंड को नहीं कैच करता है. इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो अगर एक स्नेक के पास से कोई पास करता है तो वो उस मूवमेंट को फील कर सकता है, ठीक है. बट इफ सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग, लेकिन अगर वो आदमी खूब जोर जोर से चिल्लाएगा तो वो सुन नहीं सकता है. एक स्नेक जो है वो सिर्फ हमारी मूवमेंट की वाइब्रेशंस को, जो ग्राउंड में मूवमेंट होती है उसको सुन सकता है, लेकिन हमारी जो शाउटिंग है उसको वो नहीं सुन पाता है. इट वुड नॉट हियर अ थिंग. रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना. तो रैटल स्नेक्स जो हैं ये बहुत ही कॉमन एनिमल्स हैं, ठीक है ना, और एंड वाइड स्प्रेड, और बहुत ही जगह में मिलते हैं. कहाँ पे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से लेकर के कनाडा तक, ठीक है. अर्जेंटीना से कनाडा तक हम इनको क्या कर सकते हैं, रैटल स्नेक्स हमें दिख सकते हैं, वो दिखाई देते हैं. तो ये हो गए स्नेक्स के बारे में. स्नेक्स जो है वो भी क्या कहते हैं, बहुत ही ईजिली, ये भी जो है वो डेजर्ट एनिमल है. बहुत सारे स्नेक्स, बहुत टाइप के स्नेक्स जो हैं वो डेजर्ट में हमें देखने को मिलेंगे, और वो दिखते भी नहीं हैं डेजर्ट में जल्दी से, बिकॉज वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं. उनका जो क्या कहा जाता है, जो उनका कलर ऑफ द स्किन है, इट इज़ जस्ट लाइक द कलर ऑफ द सैंड, और वो उसमें छुप के बैठे रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे स्नेक्स है. लेकिन उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि
बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर हार्मलेस, बहुत सारे स्नेक्स जो हैं वो हार्मलेस होते हैं, ओनली फ्यू आर पॉइजनस एंड दे कैन हार्म अस। ओके, अब हम बात करते हैं जहाँ स्नेक वहाँ मंगूज। मंगूज क्या होता है? नेवला। नेवला और स्नेक को बोलते हैं कि वो जानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे को मतलब कि दे फाइट विथ ईच अदर। एक दूसरे, अगर मंगूज ने देख लिया स्नेक को तो वो उसे किल कर देगा पक्का, ठीक है। तो मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। तो मंगूज जो है वो क्या करता है, कभी भी अकेला नहीं हंट करता है, हमेशा वो कैसे हंट करता है, सब साथ में जाएंगे शिकार करने के लिए, खाना खोजने के लिए अगर जा रहे। शिकार क्यों करते हैं एनिमल्स को पास टाइम के लिए शिकार नहीं करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो खेल के लिए, मनोरंजन के लिए, फन के लिए भी क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। ऐसा है ह्यूमन एनिमल्स का ये नहीं होता है, एनिमल्स सिर्फ फूड के लिए शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको जब फूड चाहिए तो वो हंट के लिए निकलते हैं, कैसे, टुगेदर, एक साथ। ओके, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, और वो हमेशा देखते हैं कि प्रीडेटर्स कौन हुए, दुश्मन, ठीक है, जिनसे जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। तो वो हमेशा देखते रहते हैं कि कोई आसपास में ऐसा कोई है नहीं ना जो जिनसे उनको प्रॉब्लम होगी, नुकसान पहुंचाने वाला कोई उनके पास तो नहीं है। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch। तो एनिमल्स जो मंगूज है उनको वॉच करो अगर तो बहुत मज़ा आता है। कभी डिस्कवरी पे या फिर एनिमल प्लैनेट पे मंगूज का कोई एपिसोड हो तो उसे ज़रूर वॉच करना, देखना कि वो किस तरीके से खाना खोजते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा देख करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, पोकिंग नोजेस, नाक से सूंघते हैं, होल्स में क्या करते हैं, नाक से सूंघते हैं रैट वैट को या फिर किसी इंसेक्ट को, ठीक है। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, और जो रॉक्स होती हैं उसको ऐसे करके हटा के देखते हैं। रॉक, अगर एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है तो उसको हटा के देखेंगे कि उसके पीछे स्नेक या फिर रैट कोई है क्या, ठीक है। उसके बाद स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और ऐसे ग्राउंड को भी स्क्रैच करते हैं, क्यों, क्योंकि वो जिसको भी शिकार करते हैं, ठीक है ना, उनके जो भी शिकार होते हैं उनको वो क्या करते हैं, वो सारे ज़मीन में होल्स में रहने वाले ही हैं, है ना, जैसे रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन को भी ऐसे खोद खोद के देखते हैं अपने शार्प क्लॉज से। बैंडेड मंगूजेस, तो ये जो बैंडेड मंगूजेस हैं उनको बहुत ही मज़ेदार है अगर उन्हें हम देखें कि वो किस तरीके से शिकार पर निकलते हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to 4 for beetles, millipedes and other small creatures। तो बहुत ही कॉमन साइट है, अफ्रीका के पार्ट्स में हमें इजीली मंगूस जो हैं वो दिख जाते हैं, और वो कितने होते हैं, 20 to 25 के ग्रुप में होंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें खोजते हैं वो खाने के लिए, बीटल्स, मिलीपीड्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल क्रीपिंग एनिमल्स। मिलीपीड्स जो हैं वो गोजर जो होते हैं, गोजर, कान गोजर। बीटल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे क्रिएचर्स जो हैं उनको वो लोग खोजते हैं ताकि खाने के लिए, ठीक है। तो पहले भी बताया कि they like to hunt together। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हंटिंग के लिए एक साथ जाना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind the rocks, और एक दूसरे से हमेशा संपर्क बना के रखते हैं। जब वो एक साथ हैं, बिछड़ गए तो हाँ तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, हमारे जैसे बोलते नहीं है, बट दे कीप इन टच विथ ईच अदर, ठीक है। whenever they go out of sight behind rocks or bushes, twittering and calling always for the lookout for danger। और हमेशा अगर उन्हें डेंजर्स दिखाई दे कि हाँ उधर डेंजर है और उधर मेरा साथी गया हुआ है, तो वो उसे क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देते हैं कि अरे वहाँ मत जाओ,
वहाँ से वापस आ जाओ, वहाँ पे डेंजर है, ठीक है। तो ये लोग हमेशा मतलब इस चीज़ को और डेंजर को वो लोग हमेशा देखते रहते हैं। पहले भी बोला था कि डेंजर है तो वो लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान में रखते हैं और हमेशा देखते रहते हैं। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, और इनके जो डेंजर्स हैं वो क्या हैं, हॉक्स, ठीक है, ईगल्स और स्नेक्स, ये सब इनके क्या हैं, डेंजर्स हैं। हॉक जो है वो तो ऊपर से आएगी और ऐसे करके उठा के ले जाती है, ईगल्स भी ऐसे उठाएंगी और लेके चली जाएंगी इसको। और जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक तो इससे तो ये लोग, छोटे स्नेक्स से तो ये लोग फाइट कर लेते हैं, लेकिन बड़े स्नेक्स जो हैं वो इनसे अच्छे से फाइट कर, मतलब कि बड़े स्नेक्स को ये मतलब नहीं हरा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी डेंजर्स हैं। They warn one another with special alarm call if they spot anything suspicious. तो इनके बोलने में ही एक स्पेशल अलार्म होती है जिससे ये क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि हाँ डेंजर है, यहाँ पे अगर डेंजर है, कहीं पे भी अगर इन्हें डेंजर दिखाई देगा तो वो एक स्पेशल आवाज़ निकालते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे डेंजर है। और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से सारे आके इकट्ठे हो जाएंगे या फिर वो कोशिश करेंगे कि अपने फ्रेंड को वहाँ से निकाल के लेके चले जाएं, ठीक है। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। तो मंगूज जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, मैंने बताया अभी, मंगूजों की जो स्नेक फाइट होती है तो उसके लिए बहुत फेमस है। स्नेक पॉइजनस होता है और मंगूज पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मंगूज जो हैं दे आर इजीली एबल टू किल स्नेक्स। वो लोग स्नेक्स को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं उससे, अपने आप उसके पॉइजन से अपने आप को बचा के, और वो क्या करते हैं, उसे मार देते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। और इनके रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि ये लोग जब भी स्नेक्स जो हैं वो बाइट करने के लिए आएगा वो डॉज कर जाते हैं। डॉज क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल चक्कर करना या फिर घुमा देना, ठीक है, घुमा देना, ये सब डॉज करना होता है। तो ये क्या करते हैं, इजीली स्नेक्स को जब भी स्नेक मारने के लिए या जब भी वो फन फैलाता है वो क्या करते हैं, वो डॉज करके और उसकी टेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। They continuously make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. और कभी इधर डॉज करेंगे, कभी इधर करेंगे, और स्नेक जो है वो उनको इधर मारने की कोशिश करेगा तो इधर मारने की कोशिश करेगा, और वो क्या कर रहे हैं, इधर 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 करते करते स्नेक को क्या करते हैं, पूरा थका देते हैं। और जब स्नेक पूरा थक जाता है तो क्या करते हैं, फिर वो उसके ऊपर डाइव करते हैं और उसको मार देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अपना शिकार करते हैं, ठीक है। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट सेम टाइम। तो ये ग्रुप्स में रहते हैं, मंगूज जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और जितने भी फीमेल किटन मंगूज हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक ही समय में होते हैं, ठीक है। सबको बच्चे जो हैं फीमेल मंगूज को बेबीज जो होती हैं वो एक ही टाइम में होती हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन, और फिर वो सब मिल करके उन सारे बच्चों को एक साथ क्या करते हैं, रेज करते हैं, मतलब पालन पोषण करते हैं। किस में, डेन में। तो इनके घर को क्या बोलते हैं, डेन, और इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, किचन, है ना। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंड्स और हॉलो लॉग। और इनके जो डेन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो लकड़ी के टुकड़े में रहते हैं, या फिर जो टर्माइट्स जो खोखला कर देती हैं, दीमक लग जाते हैं जिन पेड़ में, उसमें जो बैम्बू ट्रीज होते हैं ना, बैम्बू ट्रीज के खोखले में भी ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो टर्माइट माउंड्स में, हॉलो लॉग्स में, यहाँ पे वो लोग छुप के रहते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड। तो हमने कहा क्या कि फीमेल्स जो हैं, सारे फीमेल्स को एक साथ बेबीज होती हैं और वो उसका सब बेबीज को एक साथ वो लोग देखभाल करते हैं। तो सारे एडल्ट्स जो हैं वो जब बाहर शिकार के लिए जाते हैं, ठीक है, देखो इनका कितना अच्छा है, फॉर फूड 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो सारे जो एडल्ट्स होते हैं वो शिकार करने के लिए जब जाते हैं तो 1 या 2 मेल्स जो हैं वो पक्का वहाँ पे बैठे रहते हैं
किसको देखने के लिए? फीमेल मंगूस को देखने के लिए, और जो बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए, गार्ड करने के लिए। कब तक? जब तक कि वो सारे जो गए हैं शिकार पर हंटिंग के लिए वो वापस ना आ जाएं, तब तक। ठीक है। अनदर एनिमल, तो ये तो मंगूस के बारे में हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे एनिमल के बारे में जो डेजर्ट में रहता है, और वो है हमारा कौन सा एनिमल? द मोस्ट फेमस एनिमल ऑफ द डेजर्ट, एंड दैट इज कैमल। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. तो कैमल जो है वो हमेशा से ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं। ह्यूमन बींग्स ने कैमल्स को बहुत हज़ारों साल पहले से डोमेस्टिकेट कर, मतलब कि पालतू बना के रखा हुआ है। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। तो वाइल्ड कैमल्स जो होते हैं, जो डोमेस्टिक कैमल्स हैं वो नहीं, जो वाइल्ड कैमल्स हैं उनके ग्रुप में यूजुअली लिव, एक वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं जिनमें एक साथ 30 एनिमल्स रहते हैं। ठीक है। Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool. तो कैमल्स जो हैं उनका लंबा सा शागी कोट होता है विंटर में, जिससे कि वो विंटर में क्या रखते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं। और एक छोटा कोट होता है, टाइडियर कोट होता है समर के लिए, ताकि वो समर में अपने आप को क्या रखें, कूल रखें। तो विंटर में इनका जो कोट होता है वो ऑटोमेटिकली वार्म ऐसा होता है कि उन्हें गर्मी लगेगी, और समर्स में ऐसा होता है कि उनको ठंडा महसूस होगा। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. और एक कैमल जो कि प्यासा है, बहुत प्यासा, वो कितना पानी एक बार में पी सकता है? 30 गैलन पानी, यानी 200 बॉटल्स। ठीक है, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, यानी कि 500 फुल ग्लासेस ऑफ वाटर। ओके, इतना पानी वो पी सकता है इन जस्ट 10 मिनट्स। कितने मिनट में? 10 मिनट में। 10 मिनट में वो 500 ग्लास पानी पी सकता है, 30 गैलन तक। ठीक है ना। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर। और अगर इसे पानी इसने खूब अच्छे से पी लिया है, ठीक है ना, 30 गैलन्स पानी पी लिया है, और फिर उसके बाद उस पानी को भी वो थोड़ा थोड़ा यूज़ करता है, और अगर इसे 10 महीने भी पानी ना मिले तो भी जो डेजर्ट में जो घास फूस पत्ती झाड़ी इनसे ही जितना भी वो खाता है, उसी पानी से वो 10 महीने जिंदा रह सकता है। ठीक है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, 10 महीने ये बिना पानी के रह सकता है कैमल, है ना। सिर्फ पत्ते खा के, पत्तों के पानी पे 10 महीना रह सकता है ये। ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स। 2 तरह के कैमल होते हैं। एक होता है ड्रोमेडरी, हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, जिसका हम्प जो है वो कैसा होता है? एक हम्प होता है। एंड द अदर कॉल्ड बैक्ट्रियन एंड हैज़ 2 हम्प्स। और एक होता है बैक्ट्रियन जिसके कितने हम्प्स होते हैं? 2 हम्प होते हैं। ये देखो, 1 हम्प एंड 2 हम्प। तो ये बैक्ट्रियन है, और इस पिक्चर में क्या है? ये ड्रोमेडरी है। ठीक है। The humps help the animal to survive in the desert by acting as a storage containers. तो ये क्या है? ये एक्चुअली जो भी फूड खाता है वो फूड जो है फैट के रूप में यहाँ पे स्टोर होके रहता है। ठीक है ना। और ये इसी हम्प से के खाने से ही वो अपना जो भी काम है वो चलाता है। जब इसको खाना नहीं मिले तो इसे कोई ज़रूरत नहीं होती है खाना खाने की। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। तो ये जो है ये हम्प में पानी वानी नहीं होता है, और ना ही ये खाना यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ना पानी स्टोर कर रहा है। ये क्या होता है? ये हम्प जो होते हैं इसमें ये फैट्स को स्टोर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार में खा लेता है और खा के ऊपर में इकट्ठा कर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खा के वो फैट्स में चेंज करके और फिर उन हम्प्स में जो है वो इकट्ठा होके रहता है। और पानी नहीं, पानी तो उसने पी के स्टमक में रखा है। ठीक है।
और मतलब पूरा जो भी है वो उसी से काम चलाता है, ठीक है। तो दिस फैट, ये जो फैट होता है, नॉरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स। तो ये फैट ही कैमल्स के काम आती है, जब उसे खाना बहुत दिनों तक ना मिले तो वो इस फैट से काम चला लेता है, जैसे कि उसे भूख नहीं लगती है, और जब मतलब विदाउट फूड इट कैन गो विदाउट फूड फॉर अ मंथ। वो फैट जो है ऊपर में जो हम्प होता है, वो हम्प से ही उसे पूरा जो भी फूड है वो मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होता है, हम्प जो है वो छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना। जो क्यों, क्योंकि उसका जो फूड है वो यूज़ होता चला जाता है, तो वो छोटा होता चला जाता है। If they have nothing to eat for several days, their hump shrinks as the fat is used up. तो अगर उनको कुछ भी खाने को ना मिले तो उनका जो हम्प होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता चला जाता है, ठीक है ना। There are many other ways in which camels adapted to desert life, और बहुत तरीके हैं जिससे कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट लाइफ से adapted होते हैं। Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through, और इनके माउथ जो होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि शार्प थॉर्न्स भी, उनके मुंह में वो जो कांटे खाते हैं, झाड़ियाँ खाते हैं, तो वो मुंह में चुभते नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो जीभ होती है, टंग, वो इस तरीके से डिज़ाइन है, इतनी मोटी होती है कि उसमें कांटे जो हैं वो चुभते नहीं हैं, और वो उसको इजीली क्या कर सकते हैं, चबा के खा जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन द डेजर्ट एनिमल्स। तो हमने क्या पढ़ा, डेजर्ट एनिमल्स में जो भी डेजर्ट एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, अबाउट द स्नेक्स, कैमल्स और मंगूज। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम समरी डिस्कस करेंगे, थीम डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and be good.